आप सभी का अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे मानसिक क्षमता जांच परीक्षा रीजनिंग। और यह जो क्लास है जेएसएससी सीजीएल एसआई उसके बाद बहुत सारे जितने भी झारखंड से एग्जाम होंगे उस सब के ये टाइप्स हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे अभी। और यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन में कि ये पहला क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है कि यदि दर्पण को दिए गए एक दर्पण है P और Q, एक दर्पण है P और Q, इस तरह से इसमें पॉलिश किया हुआ है। अब एक दर्पण है, दर्पण के सामने एक लेटर एक अक्षर लिखा हुआ है। तो जब दर्पण में देखेंगे इस अक्षर को तो इसका प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, आपको कमेंट करके बताना है इसका। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ पे होगा वो सबसे अंतिम में होगा। तो सबसे अंतिम में क्या होगा, अगर यहाँ फर्स्ट में तो सबसे अंतिम में, तो ये जो ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर यहाँ पे देखेंगे ये भी ई है तो ये भी क्या होगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा, इस तरह से चेंज होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन में आपको इस तरह से चेंजिंग दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, तो इसमें उधर का चेंजिंग है तो ये ऑप्शन से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखेंगे ये जो है उधर से है, ये भी इसका भी ऑप्शन से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये बी नंबर है तो इसमें देखेंगे ये ऑप्शन में दिख रहा है कि दोनों साइड में है, ये भी दोनों साइड में, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये ऐसे लिखा हुआ तो यहाँ पे ऐसे घूम जाएगा, तो ये कितना हो गया, सी हो गया। अब फिर यहाँ पे देखेंगे ये क्या लिखाएगा, तो हम लोग का एन लिखाएगा, तो एन यहाँ पे देखेंगे दोनों में सेम लिखा हुआ है। अब एन के बाद क्या आना चाहिए, एन के बाद ई आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो ये घूम जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ई सी एन, अब यहाँ पे ई सी एन और एन के बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ई है और इसमें देखेंगे ई है तो पहले ई आएगा उसके बाद आई आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ये डी होगा। क्यों डी होगा, देखिए ई है, सी है, एन है, ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद एफ आएगा, ई आएगा, ई के बाद पी आएगा, एक्स आएगा, उसके बाद क्या आई। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वह सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे पहली संख्या का जो वैल्यू है 91 है, तो इसी तरह से इसका वैल्यू बताना है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये लिखा हुआ कैसे है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 91। तो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे प्लस 13 अगर जोड़ देंगे प्लस 1 तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 प्लस अगर 13 जोड़ देंगे 1 तो 3 और 1 4 आ गया। अच्छा 9 3 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13, 3 हो गया। हाथ में कितना आया, 1 1 1 2, 6 और 2 कितना हुआ, 8 और यहाँ पे कितना है, 183। 183 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर, ये क्या है, सही है। तो जिस प्रकार से पहला संबंध था दूसरा से, दूसरा उसी तरह से तीसरा संबंध होगा चौथा से, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार से क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से ठीक उसी प्रकार बताना उकसाना। उकसाना का मतलब क्या है, अनुक्रिया करना, मतलब उसको बताना। ठीक है, तो इसका जो उकसाना का मतलब उत्प्रेरित करना है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब जिस प्रकार से इसका संबंध उसी तरह से इसका संबंध है। तो यहाँ पे देखेंगे बी है, ई है, सी है, डी है और यहाँ वाई है, भी है, एक्स है, डब्ल्यू है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर अच्छा से गौर देखेंगे तो यहाँ बी कितने नंबर पे आता है, आगे से 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ए बी सी ये कितने नंबर पे, तो यहाँ पे 3 नंबर पे आता है ए बी सी और ये 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी, तो ये कितने नंबर पे आया, 4 नंबर पे। तो अब उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से तो पी क्यू आर एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डब्लू जो है, डब्लू कितने नंबर पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स और वाई और जेड। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये बी इधर दूसरे नंबर पे है
तो यहाँ पे देखेंगे कि ये y भी कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। उसी तरह से ई इधर कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है। और यहाँ पे देखेंगे भी 1 2 3 4 5 नंबर पे है। तो यहाँ पे आगे से नंबरिंग किया जा रहा है तो पीछे से भी नंबरिंग किया जा रहा है, तो सेम उसी तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे डी कितने नंबर पे आता है, तो डी आगे से 4 नंबर पे आता है। तो जब पीछे से अगर 4 नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो पीछे से 4 क्या आएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए। अब डब्ल्यू किस में है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है। अब ये दोनों में कोई आंसर होगा, फिर आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जी है, तो जी कितने नंबर पे आएगा, तो हम एक ट्रिक बताए थे, ई जो टी ई एफ जी, ई 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, ये 15 और ये 20, ये 25, ए बी सी डी ई के बाद क्या आता है एफ, एफ जी एच। तो यहाँ पे 5 हुआ, 6 हुआ, 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पे ये कितने नंबर पे आ रहा, 7 नंबर से। उधर से 7 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 टी होगा। तो डब्ल्यू के बाद टी किस में आ रहा है, डब्ल्यू के बाद यू आ रहा है। ये ऑप्शन सेट गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया, सही आंसर हो गया। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ, यदि बैग को 11 3 12 लिखा जा रहा है के रूप में, तो उसी तरह से केक को है 51113 के रूप में कुटबद्ध किया गया है, तो यहाँ पे मेड को बताना है, MADE को। तो अब यहाँ पे कैसे लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे बी है, तो बी का अगर कोड अगर देखें, तो बी का अगर कोड अगर देखेंगे तो 2 आता है। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो उसी तरह से अगर इसका कोड अगर हम लोग देखेंगे तो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ये 5 नंबर पे आता है, आगे इसको पीछे से कोडिंग किया गया है। मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसका जो कोड है इधर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ई का कोड कितना हो जाएगा, 5। अब ABCD, डी कितने नंबर पे आता है, 4। ए कितने नंबर पे आता है, 1। अब एम कितने नंबर पे आता है, तो एम हम लोग देखेंगे कि एम कितने नंबर पे आता है। तो अब जानेंगे कि एम का उल्टा क्या होता है, 13 दूना 26, तो मैन, तो 13 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 13 हो गया। तो 54 11। अब यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए 54 11 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर बन गया। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ 18 + 6 - 6 डिवाइड बाई 3 × 3 = 6 दिया हुआ है। इसमें से 2 को चिन्ह को बदल देना। जैसे पहला बदल कर देखते हैं, तो बोला गया प्लस और डिवाइड को चेंज कर देना है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 18 लिख लिए, प्लस की जगह में डिवाइड लिख देना है 6, और यहाँ पे डिवाइड की जगह में प्लस 3 × 3 लिख दिए। अब बराबर 6 लाना है, इसको याद रखना है। तो अब 6 12 6 3 कितना हो गया, 18। अब यहाँ -6 3 3 कितना हो गया, 9। तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार 12 में 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उस जिनमें से 3 में संदर्भ में से एक समान है, उनमें से एक असंगत है, और इस असंगत का चयन करना है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड ये कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोफोन को भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, और वेबकैम को भी कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देंगे फ्लोटर जो है वह हार्ड डिस्क के अंदर एक CD टाइप का रहता है, तो ये हम लोग का पहले से कनेक्ट रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन कराया जाएगा, बस आप जो है नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। एक सीरीज दिया हुआ है, 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 44 है। यहाँ बताना यहाँ क्या भराएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 3, और यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे अब 3 में से अगर 1 घटा देते हैं 2, और यहाँ 12 आया, यहाँ घटा दिए, 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा, और 4 में से अगर 1 घटा दिए 21 आ गया। तो यहाँ पे क्या देखे कि एक सीरीज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 3 है यहाँ पे, तो अब 2 और 3 5 आया है, 6 5 11 आया है। अब इसको अगर जोड़ रहे हैं तो 23 आ रहा है, उसी तरह से अगर इसको जोड़ रहे हैं तो 44 आ रहा है। तो आगे हम क्या जोड़ेंगे कि हमको वे मिल जाए। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें हम लोग जोड़े तो कितना मिला, ये 12,
यहाँ पे 2 और इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो घटाने पे मिल रहा है, तो घटाने पे मिल रहा है, उसी तरह से फिर इसको घटाए तो 21 आया। तो यहाँ पे अगर क्या जोड़ेंगे कि हम लोग का यहाँ पे आगे का नंबर जो है वह सीरीज इसमें मिल जाए। तो इसमें जोड़ने के लिए अगर देखेंगे कि यहाँ पे क्या रख के अगर घटाते हैं तो हम यहाँ ऑप्शन से भी लेके चल सकते हैं और बिना ऑप्शन से भी लेके चल सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम जो है इसका डिफरेंस अगर देखते हैं, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 3 का, और यहाँ पर भी कितना का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, तो 11 में से 2 घटा देंगे 9 का डिफरेंस है। तो आगे क्या नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे 3 6 9, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे तो अब यहाँ पे इसमें जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा इसमें, तो यहाँ पे ये 12 है, अब 12 हम लोग जोड़ देते हैं 21 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 कितना हो गया 3, ये 3 आ जाएगा। फिर अगर जोड़ेंगे 4 3 7 और 4 3 7, इसका सही आंसर क्या होगा 77 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पे बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज है, आपको कमेंट करना है। तो इसमें देखेंगे अगर हम लोग काउंट करते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो पहला देखेंगे यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2, फिर ये 3, फिर यहाँ पे 4 इधर हो गया, तो जब 4 इधर होगा तो 4 इधर होगा 8, और पूरा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो इसमें बोला गया था कितने अगर त्रिभुज है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम को समझाना है। दवा है और यहाँ पे ये पहला नंबर होना चाहिए, 1 नंबर में दवा है, दूसरा रोगी की पहचान करना, 3 में परामर्श है, बीमारी है, स्वास्थ्य लाभ है, डॉक्टर है। तो इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए, और ऑप्शन जो है यहाँ पे ए नंबर है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को जरूर कमेंट मतलब देखें बढ़िया से और कमेंट करें कि सही इसका जो आंसर है वह क्या होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले बीमारी होता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, बीमारी होगा। उसके बाद क्या होगा, बीमारी होगा तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ये डॉक्टर हो जाएगा। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या करेगा, वो पहले रोग की पहचान न करेगा, रोग की पहचान करेगा, रोग की पहचान करेगा। रोग की पहचान करने के बाद वह क्या करेगा, तो रोग की पहचान करने के बाद अगर रोग की पहचान करेगा, उसके बाद हम लोग को परामर्श देगा, सलाह देगा, परामर्श देगा। परामर्श देने के बाद क्या करेगा, वो परामर्श देगा, उसके बाद परामर्श देने के साथ में दवा देगा, उसका बताएगा ये दवा है। दवा देने के बाद क्या होगा, हम लोग स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा नंबर हो जाएगा, तो अगर देखेंगे अगर सीरीज में, तो ये ऑप्शन नंबर जो इसका सी इसका सही आंसर आ रहा है। तो एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, तो वह सीक्वेंस में ये क्या चाहिए क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कुट भाषा में ऋतु को मतलब RITU को लिखा जा रहा है, WLY और X लिखा जा रहा है, X है, X लिखा गया है। उसी तरह से बताना है, इसको ऐसे लिखा गया है, MIRA का जो है कैसे लिखा हुआ है। तो आपको बस इसको देख लेना, 4 ऑप्शन दिया हुआ 11 में, इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखेंगे एक एक करके कि इसमें हम लोग अब जो है R लिखा हुआ है, तो R है, और R में यहाँ पे कितना है, अगर R में अगर हम लोग देखेंगे कि कितना जोड़ने पे ये मिल रहा है, तो PQRSTUVW 5 ऐड करने पे मिल रहा है, IJKL अगर 3 अगर ऐड करने पे मिल रहा है, IJKL TUVWXY, फिर यहाँ पे 5 ऐड करने पे मिल रहा है ये, फिर UVWX यहाँ पे 3 ऐड करने पे मिल रहा है, ये 3।
तो एक में 5 3 का सीरीज जा रहा है, तो पहला वाला में 5 जाता है, तो आई एम है, तो MNOPQR, तो R आना चाहिए। तो R यहाँ पे कहाँ पे, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है, अब ये दोनों में R है यहाँ पे। अब R यहाँ पे है, I में 3 बढ़ना चाहिए, IJKL, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, L आना चाहिए। L है क्या, नहीं है, इसी चलते इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन है 12 तक देख लिए हैं, 11 तक 12 नंबर देख। दिए गए विकल्पों में वह वर्ण समूह को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न के चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखेंगे R है, R को क्या लिखा गया है, S, अगर सीरीज देखते हैं PQR S, इसमें से अगर ये 1 बढ़ा है S के बाद कितना बढ़ा, S PQR S के बाद क्या आया, T आया, +1 TU आया, +1 U के बाद क्या आएगा, V आएगा। V कहाँ पे, V सब में। फिर MNO O आया, MNO, इसमें माइनस अगर 2 हो रहा है तो JKLM माइनस हो रहा है, IJK, तो I से अगर I, तो अब I से हम लोग को क्या देखना है, तो E जो T, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। अब IJ ये 9 नंबर में आता है, अब हमको उससे पहले देखना है, तो 9 से पहले अगर देखेंगे तो ABCDE, EFGH, और ये I और J आए, तो यहाँ पे ये आता है 9 नंबर में। इससे पहले क्या होगा, तो हम लोग इसमें पहले देखेंगे ये G आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, G होना चाहिए। अब यहाँ पे किसी ऑप्शन में G दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर A होगा सही आंसर, राइट आंसर 12 का A नंबर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एक क्या है, दिए गए कथन निष्कर्ष पे ये है कि ध्यान से पढ़ना है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य से भिन्न हो प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष प्रदत्त कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जैसे क्वेश्चन है सेलुलिज्म कहते हैं इसको, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। यहाँ कथन में क्या दिया, सभी ट्रैक्टर कार है, तो मान लेते हैं हम इतना जो है यह सभी ट्रैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे ट्रैक्टर लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, तो हम भी लिख देते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर, ठीक है। तो ट्रैक्टर है ये, इसको ट्रैक्टर कर देते हैं। सभी जो ट्रैक्टर है वह बोला गया है कार है, तो अब सब का सब है, अगर ऐसे भी बना सकते हैं इस डायग्राम को और ऐसे भी बना सकते हैं, इसके सब बोला तो इसी के ऊपर दोनों आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जा रहा है ट्रैक्टर भी आ रहा है और कार भी आ रहा है, ये दोनों एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा दोनों। अब दोनों डायग्राम में जो सही होगा उसी को सही मानना है, अगर एक में भी अगर सही होगा दूसरा में अगर सही नहीं होगा तो उसको गलत मानना है। पहला कुछ स्कूटर कार है, तो कुछ स्कूटर जो है, तो कुछ स्कूटर कार है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं स्कूटर मान लेते हैं स्कूटर। अब यहाँ पे अगर मानेंगे तो ऐसे हो जाएगा हम लोग का ये स्कूटर हो जाएगा स्कूटर। अब बोला गया कि सभी स्कूटर साइकिल है, तो सभी स्कूटर है ये साइकिल है। अभी सभी है तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये क्या है साइकिल है। अब कथन को देखिए, ये तो बन गया, इसका डायग्राम बन गया। 2 गो डायग्राम हमेशा बनाना है, गलत नहीं होगा। एक से अगर बनाएंगे तो गलत होने की संभावना रहेगा। तो देखेंगे अब यहाँ पे ये तो हो गया, इसका कथन हो गया निष्कर्ष। सभी स्कूटर कार है, तो सभी जो स्कूटर है, अब यहाँ पे स्कूटर है तो सभी स्कूटर कार है, यहाँ तो कुछ भाग है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। कुछ कार साइकिल है, कुछ कार देखिए, कुछ कार साइकिल आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ रहा है कि कुछ कार साइकिल आ रहा है, दोनों में आता है, उसको सही मानना, तो उसको सही मानेंगे। कुछ ट्रैक्टर साइकिल है, देखिए कुछ ट्रैक्टर साइकिल है, इसमें नहीं भी आ सकता है। इस डायग्राम को अगर ऐसे बनाएंगे तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे ट्रैक्टर, कुछ ट्रैक्टर अगर साइकिल है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें है तो उसको क्या मानना है, गलत मानना है। अब कुछ ट्रैक्टर स्कूटर है, कुछ ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर इधर है, अब हम लोग का क्या है स्कूटर है, तो ये दोनों यहाँ पे तो नहीं बन रहा है लेकिन यहाँ पे बन रहा है, तो इसको भी क्या मानना है, गलत मानना है।
अब यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ, थोड़ा सा एक ऑप्शन हट गया है, तो इसमें देखेंगे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही हो रहा है, तो इसका ऑप्शन ए ही नंबर आ रहा है, केवल 2 ही नंबर सही आ रहा है, बाकी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसी तरह से एग्जाम में 2 फिगर करके बनाएंगे, और कोई दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 14 नंबर, दिए गए आरेख में वृत्त और स्नाकों के निरूपित करता है, त्रिभुज है नियोजित व्यक्तियों को निरूपित करता है, और आयत है ग्रामीण जनों को निरूपित करता है। आरेख को ध्यान पूर्वक अवलोकन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्रामीण अनियोजित स्नातकों की संख्या कितनी है? ग्रामीण भी बोला है, अनियोजित स्नातकों की संख्या है। तो अब यहाँ पे देखेंगे वृत्त जो है स्नातकों को निरूपित करता है, तो वृत्त जो स्नातक को निरूपित करता है, और ग्रामीण भी आना चाहिए। त्रिभुज क्या चीज को करता है? त्रिभुज नियोजित व्यक्तियों को, तो नियोजित व्यक्तियों को निरूपित करता है, और आयत है ग्रामीण जनों को निरूपित करता है। तो हम लोग को ग्रामीण जन देखना है, मतलब आयत का रिलेशन देखना है, और वृत्त का रिलेशन देखना है कि दोनों में से जो कौन सा होगा, और इसका जो सही आंसर है क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को ये दोनों में वृत्त और इसमें दोनों में रिलेशन देखना, तो ये वाला अगर दोनों में रिलेशन अगर देखेंगे तो 8 ही आ रहा है कि कुछ क्या है, स्नातक को भी निरूपित कर रहा है वृत्त में, और ये जो है वृत्त स्नातक को निरूपित करता है, और त्रिभुज जो है नियोजित व्यक्तियों को निरूपित करता है। यहाँ पे नियोजन त्रिभुज का तो कोई जिक्र ही नहीं है, त्रिभुज नियोजित व्यक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, तो इस चलते इसका आंसर नहीं होगा। अब आगे क्या है? आयत है, आयत ग्रामीण को, तो यहाँ पे ग्रामीण बोला है, ग्रामीण, तो यहाँ पे देखेंगे 8 जो है, तो यह त्रिभुज और आयत के बीच में संबंध बताता है। इसी चलते जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू, पी जो है वह क्यू का क्या है? क्यू का पिता है, पिता है मतलब प्लस है, और यहाँ लिख लीजिए पिता है, और आर के दादा है, और आर के क्या है? आर के दादा, आर के दादा, तो ये कौन हो जाएगा? इसका ये पिता हो जाएगा। आर जो है एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, एस का भाई है, एस की माता टी है, तो एस की माता कौन है? टी है, ये है माता, माता। अब माता है तो माइनस लिख लिए, अब भाई है तो प्लस लिख लिए। एस की माता टी है, चलिए इसकी माँ है, तो इसकी भी माँ होगा। एस की माता टी। अब यहाँ पे कुछ छूट गया है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। का विवाह भी से हुआ, टी का जो विवाह है वह भी से हुआ है। टी, एस की माता टी, एस की माता टी का विवाह भी से हुआ है। अब यहाँ पे एक ठौर है, यहाँ पे भी के साथ इसका विवाह हुआ, ये माता है, टी का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो टी क्यू की बहन है, टी जो है वह क्यू की क्या है? बहन है। हो गया ये। तो भी का पी से क्या रिलेशन है? भी का पी से क्या रिलेशन है? तो ये इसका पिता है। अब यहां पे देखेंगे, अब यहां पे लास्ट में बोला है टी जो है, टी है क्यू का, तो ये क्यू का क्या है? बहन है। तो ये पता चल गया कि प्लस से ही क्या है? माइनस है। अब बोला गया है कि यहाँ पे ये भी है, तो अब यहाँ पे क्या है? टी और भी का क्या रिलेशन है? तो बोला गया है कि ये दोनों का क्वेश्चन में क्या बोला है? तो
क्वेश्चन में है भी का पी से, मतलब जो पी है वह क्या लगेगा, भीग, भीग क्या लगेगा। तो यहाँ पे देखने से अगर प्रतीत हो रहा है तो ये इसका पिता है और इसका ये शादी हुआ तो ये दामाद लगेगा, ये क्या होगा, दामाद लगेगा। अगर बारीकी से अगर देखेंगे यहाँ से तो ये तो पता चल गया कि ये दोनों का विवाह हुआ है। अब इन लोग जो है भाई बहन यहाँ पे आ जा रहा है तो ये कौन लगेगा, दामाद हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह दामाद होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुट भाषा में TEMPLE को, मतलब TEMPLE को DKOLDS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में WORS सिप को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखेंगे अब कैसे लिखा गया है। तो TPQRS, एस में अगर टी अगर ऐड कर देते हैं, -1 अगर करते हैं, -1 तो ये मिल रहा है। ABCD, डी में ई में अगर माइनस कर देते हैं तो ये माइनस अगर 1 कर देते हैं। IJKL, एल में अगर माइनस अगर 1 कर देते हैं तो ये मिल रहा है, मतलब माइनस करने पे आ रहा है। MNO, ओ के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो अगर यहाँ पे W है तो उसी तरह से देखेंगे ये माइनस करने पे मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पे देखेंगे एक माइनस करने पे, तो PQRSTUVW XY और Z। अब यहाँ पे W है तो W में एक माइनस करेंगे तो क्या मिल रहा है, V मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलना चाहिए, V मिलना चाहिए। अब V मिलना चाहिए तो अगर हम कम समय है तो आप देखेंगे V किसका किसका है। तो अगर हम यहाँ अगर बात करते हैं तो देखिए V लास्ट में किसका लिखा हुआ है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ही सही हो जाएगा। तो पूरा चेक करने का जरूरत नहीं है, बस एक अगर बढ़िया से चेक कर लेंगे तो सब बन जाएगा वो। अब आगे है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार ये संख्या है। अब यहाँ पे एक संख्या लिखा हो, जिस तरह से ये संख्या उसी तरह से एक संख्या यहाँ पर भी संबंधित है, कौन सा ऐसा संख्या है। तो इसको अगर देखेंगे 7, 3 3 कितना आ रहा है, इसमें बढ़ा के देख रहे हैं 6 आ रहा है। अब 11 में से अगर 3 घटा देते हैं, 8 9 10, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 9 10 11, ये 8 आ जा रहा है। तो इसका डिफरेंस ये है। तो कैसे ये बनेगा, तो 7 प्लस अगर 6 करते हैं तो 7 + 6 अगर किए तो कितना मिला, 13। 13 में अगर 8 अगर जोड़ देते हैं, 8 9 10 11, तो ये कितना मिल जा रहा है, 21 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 2 8 इस तरह से बढ़ रहा है। तो 12 में अगर 6 जोड़ेंगे 18 और उसमें फिर 8 आना चाहिए। तो 18 19 20 2, अब 25 और 5 5 2 7 आ रहा है, इसमें 8 आना चाहिए। तो 17 में तो अगर बढ़िया से देखेंगे तो ये भी पहला ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। दूसरा अगर तो 16 में से अगर 9 घटा देंगे तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ 6 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हो गया। इसको अगर घटाते हैं तो 12 में से अगर 7 घटा देंगे तो यहाँ 5 आ रहा है। इसको देखेंगे 8 में से अगर 2 घटाते हैं तो 6 मिल रहा है, सही है। और यहाँ पर 8 भी मिल जा रहा है। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर आ रहा है, एक सीक्वेंस पे काम कर रहा है। तो अब क्या है क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, मतलब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, कौन सा आकृति आएगा बताएंगे। तो यहाँ से जिस तरह से ये प्रवर्तित हुआ, फिर ये प्रवर्तित हुआ, फिर ये प्रवर्तित हुआ। तो अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में बताएंगे कि सही आंसर जो है वह क्या होगा। तो इसमें पहला क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आकृति क्या है, तो इस तरह से ये 2 भाग में, ये वाला जो लाइन है ये 2 भाग में बट गया है, मतलब इस तरह से। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे कि ये आकृति जो है एक रिलेशन यहाँ पे बना रहा है कि ये इस तरह से 2 भाग में बट गया है और एक कम हो गया।
फिर यहाँ पे देखेंगे इसी तरह से यहाँ पर भी है कि इसमें जो है एक लाइन अगर कम हो रहा है तो इसमें भी कम हो रहा है, तो उसमें कौन सा कम होगा? तो ये यहाँ पे था इस एंगल पे, तो ये कितना घुमा है? अगर बात करते हैं तो 90 इधर हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा। हाँ, ये घूम रहा है, फिर ये इधर है, तो इधर है तो अब क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। तो इसमें अगर बात करें तो ये तो पता है कि इसमें कम हो रहा है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐसे, तो इसमें जब भी आएगा तो ये वाला जो आकृति है, ये वाला यहाँ पे सर्कल है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से अगर ये मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। इसमें एंगल भी देखना है और रोटेशन भी देखना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए आकृति को एक कागज का टुकड़ा है, इसको ऐसे मोड़ दिए, फिर ऐसे मोड़ दिए, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कटिंग कट रहे हैं ऐसे, तो ये करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? उधर चला जाएगा। अब उधर चला जाएगा, ऐसे खोलेंगे तो फिर ये कहाँ चला जाएगा? उधर चला जाएगा। तो कौन सा डायग्राम इसमें आएगा? अब यहाँ पे भी है, तो इधर कटेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये जो है अब ऐसे मुड़ा हुआ, तो फिर इधर चला जाएगा, तो भी है वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे भी है, इसको ऐसे अगर चेंज करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा? तो यहाँ पे ए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ये तो ऑप्शन से हट गया, भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब ये डायग्राम अगर बात करें तो अब नीचे में क्या आना चाहिए? भी आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये भी है, तो नीचे में तो भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या है? ए, ये भी खत्म हो गया ऑप्शन में। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये अगर ऊपर जाएगा तो इसका डायग्राम ऐसे आना चाहिए और नीचे में भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे ज्यादा सटीक जो आंसर है, कितना नंबर है? ये सी नंबर सही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से तो 19-20 क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए अध्ययन केंद्र के साथ में। और क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।